9 नंबर सम्स की तरफ बढ़ते हैं। A rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide. A path 2.5 meter wide is constructed outside the park. Find the area of the park. अब इस सम्स में बोला है कि मेरा एक पार्क है जो 45 मीटर लंबा और लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड है, और एक ना रास्ता, एक पाथ बनाया गया है चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ, और उसकी और उस ना पाथ की चौड़ाई है 2.5 मीटर। ठीक है, इस तरह का सम्स है। अब मुझे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मुझे एरिया, पाथ का एरिया निकालना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा ये आउटर लेंथ निकाल लेंगे। आउटर लेंथ कैसे निकालेंगे? आउटर लेंथ मेरा इधर का 45 है, प्लस यहाँ का 2.5, फिर यहाँ का 2.5, तो क्या 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 50 मीटर। उसी तरह से ब्रेथ जब निकालेंगे, ब्रेथ या वाइड जो हो, तो 30 मीटर इधर का, 2.5 इधर का, 2.5 इधर का, तो 35 मीटर हो गया हमारा। तो हम लोग को पता चल गया मेरा आउटर लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ या वाइड जो भी लिखा रहे उसका है 35 मीटर। तो हम लोग इसका आउटर सरफेस का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कर ये। और इनर पार्क का हमें दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ 45 इंटू 30, दोनों निकल गया। अब हम आउटर जो टोटल आउटर सरफेस है उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पार्क से, तो हम लोग को एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा मेरा। तो कितना हुआ पाथ? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। 10th नंबर समझो। A carpet of size 5 meter into 2 meter has 25 centimeter wide red border. The inner part of the carpet is blue in color. Find the area of blue portion, which is what is the ratio of area of red portion to blue portion. अब इसमें हमें दिया है कि मेरा कारपेट का साइज़ क्या है, 5 मीटर और 2 मीटर, और उसमें एक रेड बॉर्डर दिया है। रेड बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और जो इनर पार्ट है मेरा, इनर पार्ट है वो ब्लू इन कलर है, कारपेट का इनर पार्ट है वो ब्लू इन कलर। तो पहले तो मैं 25 सेंटीमीटर को मीटर में ट्रांसफ़र करूँगी। हमेशा आपको पता ही है कि जब हम एक ही यूनिट होना चाहिए। अगर मीटर है तो सब मीटर में, सेंटीमीटर सब मीटर। तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से पहले यूनिट को सेंटीमीटर से मीटर में बना दी। ठीक है। अब एरिया ऑफ कारपेट हम निकाल लेंगे 5 इंटू 2। ठीक है। और अब इनर ब्रेथ क्या हुई? इनर ब्रेथ, अब ये हम लोग का पूरा 2 है, तो इसमें से ये बॉर्डर और ये बॉर्डर माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग का पार्क का हम लोग को इनर दिया हुआ था, आउटर करना था, तो हम लोग प्लस करे थे, और इस सम्स में हम लोग को बाहर का दिया हुआ है, तो इनर से हम लोग माइनस कर देंगे। 2 माइनस 0.25, तो इतना 1.5 आया। और उसी तरह से हम लोग इनर लेंथ भी माइनस करेंगे। 5 है, यहाँ का पूरा 5 है, तो हम लोग को इसका निकालना है, तो इधर का और इधर का हम लोग माइनस कर देंगे, तो 4.5 आ गया। तो एरिया ऑफ इनर कारपेट पूछा हमारा, एरिया ऑफ इनर कारपेट ये वाला पूछा है, तो एरिया ऑफ इनर कारपेट हुआ 4.5 इंटू 1.5, 4.5 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 6.75। ठीक है। अच्छा, अब में से एक और सम में ये भी पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन में पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेड पोर्शन टू ब्लू पोर्शन। तो हमें एरिया ऑफ बॉर्डर भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ बॉर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस 6.75। अब हम लोग एरिया ऑफ कारपेट पता ही था, टोटल कारपेट पता ही था, और फिर हम लोग को इनर वाला पता था, वो एरिया ऑफ इनर कारपेट पता था, उसको लेस कर देंगे तो एरिया ऑफ बॉर्डर का मिल जाएगा। तो रेशियो बिटवीन बॉर्डर एंड ब्लू पार्ट ऑफ द कारपेट, तो 3.25 इज टू 6.75, तो हमारा आ गया 13 इज टू 27। ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर सम्स की तरफ बढ़ेंगे। A veranda of width 2.25 meters constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of the veranda. अब इस सम्स में हमें क्या बताया? वरेंडा विथ 2.5 मतलब उसकी वरेंडा की चौड़ाई 2.25 है। इस कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड ए रूम। इसका मतलब क्या हुआ? रूम बीच में है और उसके चारों तरफ वरेंडा है। ऑल अलोंग आउटसाइड ए रूम, आप लोग समझ रहे हैं? और विच इज़ 5.5। हम लोग के रूम की लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया। रूम की लेंथ है 5.5 मीटर और वाइडनेस है
4 मीटर। अब हमको पूछा था एरिया ऑफ द वरांडा, मतलब इस एरिया ऑफ वरांडा उसी तरह से निकालना है। पहले हम लोग एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे, फिर टोटल एरिया निकाल ले, टोटल लेंथ निकाल लेंगे इसका। इसमें क्या करेंगे 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25 इक्वल्स टू 10 मीटर। उसी तरह ये लेंथ हो गया, ये वाइडनेस में भी ऐसे करेंगे 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25 इक्वल्स टू 8.5 मीटर हो गया। और फिर उसके बाद क्या हमें अब इन दोनों का एरिया निकाल देंगे, तो हमको एरिया ऑफ द रूम भी मिल गया, एरिया ऑफ द आउटर पोर्शन मिल गया, ये एरिया ऑफ आउटर पोर्शन मिल गया और एरिया ऑफ रूम मिल गया। तो हम इन दोनों को इससे माइनस कर देंगे तो हमारा वरांडा का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, वरांडा का एरिया पता चल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ। अब एरिया ऑफ वरांडा से एक मिनट, हाँ, एरिया ऑफ वरांडा पता चल गया अब हम लोग को। एरिया ऑफ वरांडा इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ रूम। तो हम लोग का क्या हुआ, एरिया ऑफ वरांडा निकला 85 माइनस 22 इक्वल्स टू 63 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को पूछा कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा। तो वरांडा का एरिया क्या था 63 हम लोग का निकला था, और 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हो रहा था, इंटू कर देंगे तो 12,600 आया। ठीक है, अब हम लोग 12 नंबर सम्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग एग्जाम्पल्स में भी करे हुए हैं ये सम्स, आप देखिएगा तो उसी तरह का है ये। 2 क्रॉस रॉड ईच ऑफ वाइड 5 मीटर रन विथ राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क of length 70 meter and breadth 45 meter and parallel to its sides. Find the area of the roads. Also find the cost of constructing the road at the rate of 105 meter square. अब ये इसमें बताया है कि आपका 2 क्रॉस रोड है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें 2 क्रॉस रोड है, तो आप बना दी क्रॉस रोड, और उस क्रॉस रोड की विड्थ है 5 मीटर यहाँ से, 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से। ठीक है, और पार्क की लेंथ एंड ब्रेथ 70 मीटर एंड 45 मीटर है। ठीक है, अब ये राइट एंगल में, अब ये बोला है राइट एंगल, तो एक राइट एंगल बन रहा है ना, यहाँ से राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो मतलब इसका मतलब हुआ पार्क के बीच में रास्ता बना है क्रॉस रोड की तरफ प्लस के साइन में। ठीक है, ये आप समझ गए। अब इसमें क्या बता, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब हमें रोड का एरिया निकालना है, तो उसी तरीके से पहले हम लोग ना पूरा का अच्छा, इस सम्स में अलग है। इस सम्स में देखिए, अगर आपकी लेंथ यहाँ 70 है तो इधर भी 70 हुआ। ठीक है, ये रोड पैरेलल जा रहा है इसके, और यहाँ अगर 45 विड्थ है, ब्रेथ है, तो यहाँ पर भी ये भी 45 हुआ, ये रास्ता 45 हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है ए बी पाथ की एरिया कितना होगा 70, और पाथ की चौड़ाई कितनी है 5, तो 70 इंटू 5 350 मीटर स्क्वायर। उसी तरह एरिया ऑफ सी डी दूसरा पाथ जो है, तो उसमें क्या है, लेंथ इसकी 45 है, चौड़ाई 5 है, तो एरिया ऑफ शेड मतलब। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, जब हमने ये और ये लिया तो ये वाला जो एरिया 2 बार आ गया, एक बार इसके संग आ गया, एक बार इसके संग आ गया, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड करना है। तो इसकी लंबाई कितनी है 5, और इसकी चौड़ाई कितनी है 5 इंटू 5 ले गए, क्योंकि एरिया ऑफ द एरिया फिर रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 इंटू 5 कितना हुआ 25 मीटर। तो अब एरिया ऑफ द रोड कितना होगा 350 प्लस 225, और वो एक्सक्लूड करेंगे जो दो बार हमने ले लिया था -25, तो 550 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बोल रहे हैं उसको कंस्ट्रक्टिंग, अब उसको फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 105 मीटर स्क्वायर। तो बस जो आया एरिया उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट निकला 57,750। ओके, थैंक यू किड्स। आप मुझे पक्का से बताइएगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे इससे खुशी मिलेगी। थैंक यू बच्चे लोग।